है, क्योंकि भारतीय घमंड और गुरूर को खाक में मिले 1 साल मुकम्मल हो चुका। भारत ने नाम नेहाद ताकत के नशे में पाकिस्तान को कमजोर समझने की गलती की, मगर जब पाक फौज दुश्मन पर कहर टूट पड़ी, मार्का हक में शानदार फतह पर मुल्क भर में जश्न है। कौम का जोश जज्बा आसमान छू रहा है। बहादुर अफवाज ने ऑपरेशन सिंदूर को मोदी के माथे का कलंक बना दिया। दुश्मन की 26 फौजी तंसीबात को मलिया मेट कर दिया। मकबूजा कश्मीर से भटिंडा, अवंतीपुरा, उधमपुर, बरनाला और सूरतगढ़ तक सिर्फ तबाही ही तबाही थी। आदमपुर में S-400 डिफाइस सिस्टम्स राख का ढेर बना। ब्यास में बराहमोज डिपो शोलों की नजर हुआ। भारत का मिलिट्री कमांड हेडक्वार्टर्स भी ना बचा और फिर मोदी सरकार ने जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप की मिन्नतें की, जिसके भारत ने एडवांस अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण करके साफ संदेश दे दिया कि अब दुश्मन चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, भारत एक ही मिसाइल से कई ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता हासिल कर चुका। खास बात यह है कि इस मिसाइल में MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक का इस्तेमाल किया गया। बैनर्जी वो जो है सदमे में आ गए हैं। दोस्तों, वक्त ने पूरा सर्कल पूरा घुमा दिया और घुमाने के बाद स्ट्राइक किया है उसी भाषा में जो उन्होंने हमारे साथ किया था। शपथ ग्रहण हो गया और आपको मालूम है कि उसके बाद पहले 60 मिनट के अंदर पूरी धरती को हिला दिया। तो साहब, कल से एक बड़ा ट्विटर के ऊपर हंगामा मचा हुआ है कि यार ये भारत ने कोई मिसाइल टेस्ट करी है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा भाई कौन सी करी है। कई लोग बोलते हैं भाई ICBM है, कई लोग बोलते हैं जी नहीं ICBM नहीं है, ये तो अग्नि 6 है, कई लोग बोलते हैं जी नहीं ये तो लॉन्ग रेंज मिसाइल है, कई लोग बोलते हैं क्या है क्या नहीं है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल का सक्सेसफुली परीक्षण कर लिया है और जब से परीक्षण किया है तब से लेकर पूरी दुनिया में बवाल उठ गया है कि भारत अब सुपर पावर की ओर बढ़ पड़ा है। भारत अब सुपर पावर की ओर बढ़ पड़ा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले जब इंडिया ने ये मिसाइल परीक्षण किया तो सबसे ज्यादा चिड़ किसी को लगी तो वह था चीन का कहना था कि इंडिया इतनी लॉन्ग रेंज मिसाइल को साइन बना नहीं सकता है, क्योंकि इंडिया ने कभी CTBT एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी एग्रीमेंट पे कभी साइन ही नहीं किया। वहीं जो अपना पड़ोसी है पाक, वहां से तो ये न्यूज आ रही है कि इंडिया के पास ऐसी कोई मिसाइल ही नहीं है। अब इंडिया ने परीक्षण कर दिया, अपने को लगता है कोई मिसाइल ही नहीं है। अब ऐसी मिसाइल को लेकर वो बवाल काटे जा रहे हैं और उनके जो न्यूज में फॉलो कर रहा था देखा तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को साल भर तो हो गया और ये खुशी की बात है हमारे लिए कि इंडिया के हमने आदम एयरबेस हो गया और इंडिया के बहुत सारी जगहों पर उन्हें अटैक किया और इंडिया के राफेल गिरा दी। और आपने क्रिकेट में वो जो वायरल हुआ था सीने वाला, तो जो अर्शदीप था उन्होंने ऐसे करके जो रिप्लाई करके दिया था, काफी ज्यादा मिर्च मसाला भरा हुआ है। पहली बात, ये फेक न्यूज फैलाना बंद करें। सभी को पता है, दुनिया को पता है कि किसने किसको पेला था। दूसरा, अमेरिका बीच में अगर इंटरफेयर नहीं करता तो बहुत बुरी पड़ती पाकिस्तान में, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका के इंटरफेयरिंग की वजह से पाकिस्तान हमारे पैरों में गिरा और इंडिया ने उसे माफ किया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इंडिया ने जैसे अग्नि 5 मिसाइल का लॉन्ग रेंज मिसाइल का परीक्षण किया और अभी तुरंत न्यू CDS ज्वाइन किया राजा सुब्रमण्यम, तो उसके बाद काफी दिक्कतें बढ़ गई हैं। उथल सी राजनीति हो गई है पाकिस्तान के अंदर। और बांग्लादेश का जो गवर्नमेंट के अभी जो करंट में जो जीते हैं इलेक्शन, जो उनके बेटे थे वो डायरेक्ट चाइना चले गए। बड़ी घमासान सी बातें हो रखी हैं, हर जगह उल्टा पुल्टा सब चीज हो रखा है कि सारे समीकरण ये सब एक साथ होते जा रहे हैं। इंडिया के अगेंस्ट प्लान बना रहे हैं और बांग्लादेशियों को निकालने के लिए पश्चिम बंगाल से सारी काम किए जा रहे हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो साहब, कल से एक बड़ा ट्विटर के ऊपर हंगामा मचा हुआ है कि यार ये भारत ने कोई मिसाइल टेस्ट करी है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा भाई कौन सी करी है। कई लोग बोलते हैं भाई ICBM है, कई लोग बोलते हैं जी नहीं ICBM नहीं है, ये तो अग्नि 6 है, कई लोग बोलते हैं जी नहीं ये तो लॉन्ग रेंज मिसाइल है, कई लोग बोलते हैं क्या है क्या नहीं है। देखिए, अभी तक कोई भी जो बोलते हैं ना कंफर्म में चीजें पता नहीं चली हैं कि भैया है क्या, बट जो चीजें दिखी हैं उसके हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्पेकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। तो वो स्पेकुलेशन लेके मैं आपके सामने हूं, जरा देखते हैं चक्कर क्या है। पहले तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। देखिए, भारत ने एक बहुत बड़ा नोटाम इशू करा, 3500 किलोमीटर। ठीक है, 3500 किलोमीटर कोई छोटी जगह नहीं है, बहुत बड़ा है। दैट मीन्स कोई एक स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट
स्ट्रेटेजिक हाइपरसोनिक टेस्ट, एक स्ट्रेटेजिक वेपन का टेस्टिंग हुआ है, तो ये हम लोग मान सकते हैं। रिसेंटली डीआरडीओ के चीफ ने बोला कि साहब हम अग्नि 6 के लिए भी तैयार हैं। अब देखिए अग्नि 6 अगर आपको करना है तो 3500 किलोमीटर सेंस नहीं बनता, बिकॉज अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्लास है, 8000 10,000 किलोमीटर पे जाती है, MIRV पेलोड उसके अंदर है, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, स्ट्रेटेजिक डेटरेंस है, और पॉसिबल उसके अंदर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की इंटीग्रेशन और ये सब चीजों की भी बात चल रही है। तो चक्कर क्या है, अब देखें आप जितनी तरह से ये जो जितने भी मीडिया रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई, कोई भी एक ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता हासिल कर चुका। खास बात यह है कि इस मिसाइल में MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जो दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइल तकनीकों में गिनी जाती है। डीआरडीओ ने उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से एडवांस अग्नि मिसाइल का सफल फ्लाइट ट्रायल किया। इस परीक्षण के दौरान मिसाइल को कई पेलोड्स के साथ लॉन्च किया गया, जिन्हें हिंद महासागर क्षेत्र में अलग अलग लक्ष्यों पर सटीक तरीके से भेजा गया। यानी एक ही मिसाइल ने कई टारगेट्स को अलग अलग दिशाओं में हिट करने की क्षमता दिखाई। इस पूरी उड़ान पर जमीन और समुद्र में मौजूद ट्रैकिंग स्टेशंस की मदद से नजर रखी गई। डीआरडीओ के मुताबिक मिसाइल ने लॉन्च से लेकर सभी पेलोड्स के टारगेट पर पहुंचने तक हर मिशन उद्देश्य को पूरी तरह हासिल किया। MIRV तकनीक किसी भी देश की स्ट्रेटेजिक ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। इसका मतलब है कि एक ही मिसाइल कई न्यूक्लियर या स्ट्रेटेजिक वॉरहेड लेकर अलग अलग ठिकानों पर हमला कर सकती है। इससे दुश्मन के डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल को रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस सफल परीक्षण के बाद भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में और मजबूती से खड़ा हो जाएगा जिनके पास अत्याधुनिक MIRV क्षमता मौजूद है। ये तकनीक भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस यानी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को और ज्यादा मजबूत करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ, भारतीय सेना और देश की आज फसाओं में तकबीर की गूंज है। आज सब जिलाली परचम पहले से ज्यादा बुलंद है, क्योंकि भारतीय घमंड और गुरूर को खाक में मिले 1 साल मुकम्मल हो चुका। भारत ने नाम नेहाद ताकत के नशे में पाकिस्तान को कमजोर समझने की गलती की, मगर जब पाक फौज दुश्मन पर कहर टूट पड़ी, मार्का हक में शानदार फतह पर मुल्क भर में जश्न है। कौम का जोश जज्बा आसमान छू रहा है। बहादुर अफवाज ने ऑपरेशन सिंदूर को मोदी के माथे का कलंक बना दिया। दुश्मन की 26 फौजी तंसीबात को मलियामेट कर दिया। मकबूजा कश्मीर से भटिंडा, अवंतीपुरा, उधमपुर, बरनाला और सूरतगढ़ तक सिर्फ तबाही ही तबाही थी। आदमपुर में S-400 डिफाइस सिस्टम्स राख का ढेर बना। ब्यास में बराहमोज डिपो शोलों की नजर हुआ। भारत का मिलिट्री कमांड हेडक्वार्टर्स भी ना बचा। और फिर मोदी सरकार ने जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप की मिन्नतें की, जिसके बाद पाकिस्तान को भी रहम आ ही गया और अमरीकी सदर के कहने पर जान बख्शी की। अजीमुशान यौम फतह की मरकजी तकरीब आज सुबह GHQ रावलपिंडी में होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी होंगे। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी शरीक होंगे। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब से खिताब भी करेंगे। तो यहाँ तक तो ये क्लियर हो चुका है कि सब चीज घुमा फिरा के, चाहे लॉन्ग रेंज मिसाइल हो, 1 साल ऑपरेशन सिंदूर हो गया, वो हमारे नए CDS राजा सुब्रमण्यम बन गए, लेकिन दिक्कत सब चीज घुमा फिरा के एक जगह पहुंचती है, वो है बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन, पश्चिम बंगाल का चुनाव, जहाँ ममता दीदी चुनाव हार गई थी और यहाँ पर जीता बीजेपी गवर्नमेंट। इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से काम करना शुरू किया और काम ये ऐसे नहीं किया, उन्होंने बाकायदा लोगों को निकालने के लिए, है ना, पहले चुनाव आयोग से बहुत सारे नाम कटवाए, फिर अब उन सभी की पहचान की जाएगी कौन कौन है। और जो तुरंत में भी जो वहाँ के नए CM हायर किया गया, उन्होंने डायरेक्ट एक्शन कर लिया और अपने अंदर होम मिनिस्टर रख लिया कि भैया कुछ भी लफड़ा होगा तो पहले इनको निकालेंगे, सब चीज चेकिंग वगैरह होगी। अब इसको लेके जो बांग्लादेशी सरकार है वो हम पे प्रतिक्रियाएं दे रही है कि इंडिया अपने लोगों को जानबूझ के इंडिया बेच रहा है। तो पहली बात, आपके ही लोग हैं जो 1971 में भाग के आए थे, 1 करोड़ से ऊपर लोग दिल्ली, पश्चिम बंगाल, असम, इन सब इलाकों में भाग के गए। दूसरा, इनका ये कहना है कि ये लोग हमारे हैं, कहीं है, सभी को मालूम है कि ये लोग किस तरीके से इसमें घुसते हैं, फिर इनका एजेंडा क्लियर होता है किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करना है, नहीं करना है, और पूरा प्लानिंग तरीके से आता है। और ये जो बीजेपी काम कर रही है एकदम परफेक्ट काम कर रही है, मोदी जी एकदम तबाह कर रही है और देश से बाहर निकल रही है। बाकी आपके इस पे क्या राय, कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके कमेंट हम पूरे पढ़ते हैं, तो अगर आपको कुछ भी बताना हो, मेरे को राय मशवरा देना या हमारी वीडियो कैसी लग रही है उस पर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।